और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मृत लेडी डॉक्टर और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। सीएफएसएल की जांच में पीड़ित और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टरों के पास फाइनल ओपिनियन के लिए भेजा और इसी के बाद सीबीआई की तफ्तीश निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी। सीबीआई की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था, न कि कोई और शख्स। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, डीएनए रिपोर्ट मैच हो गया है संजय रॉय, जिसे गिरफ्तार किया गया था कोलकाता पुलिस की ओर से। हालांकि बाद में जब सीबीआई को जांच दी गई, उसके बाद भी अभी तक उसी की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है। 8 और 9 अगस्त की रात को इस भीषण रेप और हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इसमें सीबीआई को डीएनए की रिपोर्ट मिली है जो कि मैच हो गई है संजय रॉय के साथ। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तो ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता की गई थी, पहले रेप और उसकी हत्या, आरोपी और पीड़िता का डीएनए मैच हो गया। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। सीबीआई इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। संजय रॉय का डीएनए मैच हो चुका है पीड़िता के साथ और अब सीबीआई की तफ्तीश निष्कर्ष तक पहुंच जाएगी। सीबीआई की अब तक की जांच में ये सामने आया कि रेप और हत्या में केवल संजय रॉय ही शामिल था। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संजय रॉय के अलावा और कोई शख्स नहीं था। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। सीबीआई की जांच पड़ताल में ये जानकारी सामने आ रही है। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या जानकारी मिल रही है? डीएनए मैच हो चुका है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन लगभग अपने लास्ट स्टेज पर है और जो आरोपी संजय रॉय था उसका डीएनए जो है वो मैच कर गया है। सीएफएसएल ने जितने भी एग्जिबिट्स वहाँ से कलेक्ट किए थे उसकी जो प्रोफाइलिंग करने के बाद ये पता चला है कि सिर्फ संजय रॉय है वो उसका डीएनए मैच किया है। और जिस तरीके से शक जाहिर किया जा रहा था कि एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, अभी किसी और का डीएनए किसी तरीके से मैच नहीं किया। सेकंड ओपिनियन के लिए उस रिपोर्ट को जो है वो एम्स के डॉक्टरों के पास भेजा गया है। एम्स ने एक पैनल बना के वो इसका अध्ययन करेगी और उसके बाद जो है अपनी डिटेल रिपोर्ट सीबीआई को देगी। और सीबीआई ने इस मामले की तह तक जाने के लिए करीब 10 लोगों के जो है पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए थे। उसकी जो जानकारी मिली थी तो उसके हिसाब से भी कुछ भी ऐसा जो चीज़ें नहीं निकल के आई कि इस केस में किसी और साइंटिफिक टेस्ट की ज़रूरत है। फिलहाल सीबीआई जो है तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसको मिलने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद, अगर बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है। एक बार फिर दर्शकों को इस खबर के बारे में अपडेट कर दे। दरअसल सीबीआई ने जो डीएनए रिपोर्ट यहां पर दी है एम्स के डॉक्टरों से, अब इस पे ओपिनियन भी लिया जाएगा क्योंकि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि डीएनए मैच हो चुकी है संजय रॉय की पीड़िता के साथ। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर केस में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक मृत लेडी डॉक्टर और आरोपी संजय रॉय का डीएनए मैच हो गया है। सीएफएसएल की जांच में पीड़ित और आरोपी का डीएनए मैच हो गया है। सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट को एम्स के डॉक्टरों के पास फाइनल ओपिनियन के लिए भेजा है। 8-9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर के साथ वहीं के सेमिनार हॉल में आरजीकर अस्पताल में जब भीषण बर्बरता की गई थी और उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा गया था। शव कितनी बुरी स्थिति में था, क्षत विक्षत हो गया था और इसको लेकर के अब पूरे मामले पर भयानक सियासी संग्राम भी हुआ। और इस मामले में जो डॉक्टर्स थे वो आरोप लगा रहे थे कि एक से ज्यादा आरोपी इस मामले में हो सकते हैं, तो और लोग हो सकते हैं जिन्होंने लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता की हुई हो। प्रमोद, क्या अब ये फाइनल मान लिया जाए, अब जिस तरह से डीएनए मैच हो चुका है, कि इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि अभी सीबीआई का फैसला आना बाकी है, इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन एक ही आरोपी था, क्या यह अब लगभग तय हो चुका है? देखिए, अभी तक की जांच में यही सामने आया है कि संजय रॉय जो है वो इस मामले में इकलौता जो है वो आरोपी है। इसको लेकर जितने भी साइंटिफिक टेस्ट कह लीजिए या फिर जितने भी एग्जिबिट्स जो है कलेक्ट किए थे मौका वारदात से, या फिर जो कोलकाता पुलिस ने जो है केस डायरी के साथ सीबीआई को दिए थे, उसकी जो है जांच के बाद इस नतीजे पर जो है सीबीआई पहुंच रही है। हालांकि अब सीबीआई का जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो बाकायदा चार्जशीट तैयार करने में लगा हुआ है इसको लेकर, क्योंकि जितनी तमाम जो रिपोर्ट्स है उनके काफ़ी रिपोर्ट्स आ चुकी है और काफ़ी रिपोर्ट्स का जो है इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जल्दी इस मामले में जो है चार्जशीट भी फाइल कर देगी। फिलहाल प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जी